विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो का नाम सुना है? इनके नाम से एक मेयो कॉलेज है अजमेर में, और ये पहले वाइसरॉय हैं जिनकी हत्या भारत में हुई थी। अंडमान निकोबार में एक कैदी ने चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर दी थी, लॉर्ड मेयो। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयास जो किया वो लॉर्ड मेयो ने किया। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन का जो पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक है वो वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन। ये दो नाम सुने होंगे आपने, लिट्टन और रिपन। हिस्ट्री में लिट्टन जितना बुरा था रिपन उतना ही अच्छा था। यानी लिट्टन के समय बहुत बुरे कार्य हुए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, लेकिन खत्म किसके समय हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो भारतीयों के विरुद्ध थे, लेकिन रिपन के समय वो सब वापस लिए गए। रिपन के समय में एक इल्बर्ट बिल विवाद को छोड़कर बाकी सब अच्छा हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद मतलब जो यूरोपीय कैदी थे, अपराधी थे, उन्होंने भारतीय न्यायाधीशों से न्याय कराने से मना कर दिया कि हम भारतीय न्यायाधीशों से न्याय नहीं करवाएंगे अपना। मतलब कोर्ट में अगर भारतीय जज है तो हम उसको नहीं मानेंगे, हमारा जज जो होना चाहिए वो यूरोपीय ही होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। मतलब ठीक है। फिर बाद में बहुत सारी चीजें हुई, फिर मतलब जो अनुपात है वो कम किया गया भारतीय न्यायाधीशों का। तो लॉर्ड रिपन। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो 1959 ईस्वी में हुआ। राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। कहां से? 1959 में जेएल नेहरू थे। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। एक ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो गांधीयन डीपीएसपी है, यानी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो तत्व हैं, उनमें से एक तत्व आर्टिकल 40B है। क्या है? जिसमें यह बोला है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य क्या करेगा? पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब माना जाता है? 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243A से और आर्टिकल 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ये मैंने बता रखा है कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची जो है वो नहीं है। क्या है? 1, 52, 73, 74 याद रखना आपने उसमें। यानी पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। एक तो आपने क्या याद करना है? 1, 52, 73, 74, और दूसरी तरफ आपने याद रखना 1951, 1985, 1992, 1992, 93। ठीक है। तो ये जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। पंचायती राज से संबंधित जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। किसको? पंचायतों को, जिस पर वो काम करती है। और अगर आप 12वीं अनुसूची में जाएंगे तो उसमें नगर निकाय जो होते हैं उनको 18 काम दे रखे हैं, 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं कि इन इन विषयों पर आपने क्या करना है? कार्य करना है। ठीक है। अच्छा जी, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू कर दिया गया, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब? देख लेना प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? हैं? पीवी। उससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनसे पहले के हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले एक समय में। तो पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे।
मौनी बाबा बोलते थे इनको भी, क्या बोलते, हाँ, बड़े विद्वान थे और चलाया किसी प्रकार से उन्होंने, उस समय बड़ी दिक्कत हो रही थी। अगला, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 3 सूचियां होती हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। संसद भी बना सकती है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन चलती किसकी है? संसद द्वारा बनाया गया कानून अगर राज्य द्वारा बनाए गए कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। पर चलो, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? राज्य सूची का विषय है और इसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। कितने? 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। आर्टिकल 243 डी में आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में। किसका? डी में आरक्षण का प्रावधान है। 243 ई में पंचायतों की अवधि का प्रावधान है। 243 एफ में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 243 जी में पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, यानी पंचायतों के कार्य कहां पर हैं? 243 जी में है जी। किसमें? ऐसे मतलब थोड़ा रेडिकुलस में याद करो कि आपसे पूछेंगे कि भाई पंचायतों के कार्य और शक्तियां कहां हैं, आपने बोलना 243 जी में है जी। किसमें? 243 जी में है जी। ठीक है, तो जी याद रहेगा फिर ऐसे में आपको। 243 आई जो है वो राज्य वित्त आयोग की बात करता है। इसको 243 वाई के साथ अगर आप पढ़ेंगे, आई वाई, तो आई में पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग और वाई में नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग। एक ही होता है वैसे ही। आर्टिकल 2 अलग अलग जगह पर दिए गए और काम बताए गए हैं कि भैया पंचायतों के लिए ये करना राज्य वित्त आयोग ने, और 243 वाई में बोल रखा कि भाई राज्य वित्त आयोग नगर निकायों के लिए, यानी नगर पालिकाओं, नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए ऐसे ऐसे करेगा। इतना समझ में आ गया। 243 के जो है वो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव, विधान परिषद, इनके चुनाव कौन कराता है? देश का निर्वाचन आयोग कराता है। और देश के निर्वाचन आयोग का आर्टिकल होता है 324। क्या होता है? 324, यही होता है। लेकिन अगर बोलेगा पंचायतों और नगर पालिकाओं या नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनके चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए आर्टिकल 2 जगह पर दे रखे हैं, एक 243 के और एक 243 जेड ए। कजा याद रखना है आपने। तो 243 के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, और अगर 243 जेड ए बोलेंगे, राज्य के 29 विषयों में से 14 विषय 2002-3 में लागू किए गए थे। पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से। अब देखो, ये बार बार इसको समझिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं? सेंट्रलाइज मतलब जब सारे कार्य अगर संसद से होते, सारी शक्तियां अगर केंद्र के पास होती, तो हम बोलते हैं कि शक्तियां जो है सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन क्या हो गया कि भाई देश की जो सबसे सर्वोच्च विधायिका है वो संसद है, राज्यों में विधानमंडल है ना, नगर निकायों में उनको भी स्थानीय स्वशासन दिया गया है, और पंचायतों में भी क्या किया गया है? स्थानीय स्वशासन। यानी उन्हें बोला गया, गांव के लोगों को बोला गया कि आप अपना शासन खुद चलाओ। गांव का शासन गांव के लोगों के द्वारा। प्रधान कहाँ का? गांव का। जो वार्ड मेंबर कहाँ के? गांव के, है ना। बीडीसी मेंबर कहाँ के? आप ही के क्षेत्र के। ब्लॉक प्रमुख कहाँ का? आप ही के बीच का। यही तो होता है, यही स्वशासन है। ऐसे नगरों में जो होता है क्या? मेयर आपका, आप ही के बीच का, आपके पार्षद जो है वो आपके बीच के, तो आप ही तो चुनते हो। तो डिसेंट्रलाइज बोलेंगे हम, विकेंद्रीकरण से। पंचायती राज का संबंध भी क्या? सत्ता के विकेंद्रीकरण से। पंचायतों के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर पंचायतों का इलेक्शन लड़ना तो आप 21 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको वोट करना है तो 18 साल। 61वां संविधान संशोधन से बोला गया था कि अब जो वोट डालने की उम्र है वो 18 वर्ष है। 18 साल का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? बालक या बालिका वोट कर सकती है। ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक है। कितने?
6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक। चलो जी, अब उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 के बारे में बता रहा हूं मैं। 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया। डेट याद करनी पड़ेगी कि उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक कब पास किया था, 17 मार्च 2016 को, और ये लागू कब हुआ राज्य में, 4 अप्रैल 2016 से। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। अब संशोधन क्या किया गया, पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चे वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, यानी 2 ही बच्चे वाले चुनाव लड़ सकते हैं। 3 बच्चे अगर किसी के हैं तो वो चुनाव पंचायतों का नहीं लड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी का पहला बच्चा है, सिंगल है, और दूसरा बच्चा जो है वो ट्विन है, क्या है, जुड़वा है, तो उनको 2 ही माना जाता है, भले ही संख्या में 3 हो। ठीक है, चलो जी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई है, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जातियां व जनजातियां, पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए 8वीं पास। कौन से पुरुषों के लिए, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। वैसे पंचायत चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो 10वीं है, यानी जनरल का अगर कैंडिडेट कोई लड़ रहा है तो 10वीं पास होना चाहिए, और महिला है, SC ST है, तो 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। पंचायतों का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता। ये नहीं कि पार्षद भी बना हुआ और मेयर नहीं होता है, मेयर नगर निगम में होता है। पंचायत में ऐसा नहीं होगा कि वो पार्षद भी, मतलब वो वार्ड मेंबर भी होगा और प्रधान भी होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही चीज होगा, या तो प्रधान होगा या। अच्छा जी, जिला पंचायत 3 स्तरीय पंचायत है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना। और सरकार के लोग भी मतलब सरकार के, देखो, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक तो स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है कि भाई आप खुद लड़ो, आप क्या बन जाओ, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओ, आप क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बन जाओ, है ना, या आप ग्राम पंचायत का क्या बन जाओ, प्रधान बन जाओ। लेकिन मैंने कहा, अब सरकारी कर्मचारी जब आप पेपर देते होंगे, तो अगर आप DM हो तो जिला पंचायत का जो भार है वो आपके ऊपर है। अगर आप PCS हो और अगर आप BDO बन गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपके ऊपर भार क्या है, क्षेत्र पंचायत का। और अगर आप VDO हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, तब आप ग्राम पंचायत से संबंधित क्या करोगे, ये पता है। सरकार ने बिल्कुल खुला थोड़े छोड़ रखा है। सरकारी कर्मचारी भी क्या करेगा, बहुत सारे जो लिखत पढ़त जो भी चीज चेक करने वाली चीजें होंगी वो कौन करेगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। क्या है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे, एवं मैदानी क्षेत्र में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना, 24,000, ये ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा उसका चुनाव कौन करेंगे, निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। जिला पंचायत का सचिव जो है वो मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने स्तर से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जिसका कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। अब ये 6 प्रकार की समितियां, 6 समितियां, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जिला पंचायत का जो कार्य होगा कितनी समितियों के माध्यम से होता है। आंसर 6 समितियों के माध्यम से होता है। कितना, ठीक है। जिले के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य व राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जा सकता। यानी अगर कोई जिला पंचायत
मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रही है तो वहां का जो सांसद होगा, वहां का जो यानी लोकसभा एमपी होगा या राज्यसभा का एमपी होगा या राज्य विधानसभा का क्या एमएलए होगा, वो उस पंचायत के पदेन सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे और वो सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो ये मत नहीं दे सकते। इतना समझ में आ गया? कौन? सांसद और विधायक, है ना, चाहे वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो या एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये बैठ सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा जिला पंचायत में तब मत नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होगी। 3 माह में 1 बैठक होनी आवश्यक होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। यानी कार्यकाल कितना होता है जिला पंचायत सदस्य का? कितना होता है? 5 वर्ष। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी, 1/3। कितनी? यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होगा तो तीसरी बार की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। पहली बार में, दूसरी बार में 1/3, 2 बार में अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा तो तीसरी बार में 1/5, तीसरी बार में 1/5। इतना समझ में आ गया? जिला पंचायत की जो 6 समितियां होती हैं वो कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक होती है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी होती है शिक्षा समिति, तीसरी होती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथी होती है निर्माण कार्य समिति, 5वीं होती है प्रशासनिक समिति, अगली होती है जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। इतना समझ में आ गया? तो 6 समितियां याद करनी है आपने, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विकास प्रबंधन समिति। ठीक है? सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो हरिद्वार में है, 47। कहां पर? जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा कहां पर है? हरिद्वार में। उसके बाद अल्मोड़ा और टिहरी में 45 है। कितने? हरिद्वार में 47, अल्मोड़ा टिहरी में 45, पौड़ी में 38 और सबसे कम जो है चंपावत में 15। चंपावत में कितने जिला पंचायत सदस्य? 15। ठीक है? अब आते हैं हम क्षेत्र पंचायत में। किसमें? क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। मध्य स्तरीय मतलब सबसे बड़ा हो गया जिला पंचायत, दूसरा हो गया क्षेत्र पंचायत, तीसरा हो गया ग्राम पंचायत। बीच में कौन आ रहा है? इसलिए बोल रहे हैं मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। नहीं बोलते हम ब्लॉक प्रमुख है जी, प्रमुख जी आ रखे जी। कहाँ कौन आ रखे? स्कॉर्पियो में? किसमें आते हैं प्रमुख जी? स्कॉर्पियो में आते हैं। चलो जी, तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो प्रमुख और उपाध्यक्ष होगा उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होगा। क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 20 और अधिकतम संख्या 40 होती है। कितनी होती है? जिनको बीडीसी बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर। जब आप वोट करते हो तो अपने ग्राम प्रधान को चुनते हो। किसको चुनते हो? एक आप किसको चुनते हो? अपने वार्ड मेंबर को चुनते हो और एक बीडीसी मेंबर को चुनते हो। किसको चुनते हो? तो बीडीसी मेंबर। तो बीडीसी जो होंगे कम से कम 20 और अधिकतम कितने? 40 होंगे। ठीक है? पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। तो क्षेत्र पंचायत की जनसंख्या भी पता होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर 20 और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर 20। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव जो होता है प्रखंड विकास अधिकारी या बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं। अफसर बिटिया एक नाटक आता था, उसमें जो लड़की बनती है वो बीडीओ ही बनती है। क्या बनती है? उसको देखकर कई बालिकाओं ने तैयारी शुरू की है और इस प्रकार के सीरियल आने चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि भाई क्या बनना है। तो बीडीओ क्या होता है? ध्यान रखना, अगर कोई बोल रहा है मैं वीडीओ हूं, वी फॉर विक्ट्री, तो इसका मतलब वो छोटा कर्मचारी है, वो पंचायत ग्राम पंचायतों से संबंधित कर्मचारी है सरकारी। और अगर कोई बोल रहा है बीडीओ हूं मैं, ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर हूं तो समझ लेना वो पीसीएस है। क्या है? या तो प्रमोट होके आया है या पीसीएस से डायरेक्ट बना है। समझ में आ गया भाई बालिके? और अगर कोई बोल रहा है कि मैं मुख्य विकास अधिकारी हूं या पंचायत राज अधिकारी हूं तो समझ लीजिए वो क्या है, वो आईएएस लेवल का व्यक्ति है। किस लेवल का? मुख्य विकास अधिकारी। चलो जी, तो कहां तक पहुंचे हम? क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास अधिकारी या बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। क्षेत्र पंचायत के कर्तव्यों के संपादन के लिए 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी, दूसरी बार भी 1/3 होगी, और अगर 2 बार 1/3 नहीं आए लोग तो तीसरी बार में फिर यहाँ पर भी 1/5 होगी, कोरम जिसे बोलते हैं। यानी बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 1/3 लोग होने ही चाहिए। अब आज भी नहीं आए, कल फिर हमने बैठक बुलाई, कल भी नहीं आए, तो परसों जो होंगे 1/5 भी अगर आ रखे हैं तो क्या हो जाएगा? बैठक होगी फिर, ठीक है, जो भी निर्णय लेने होंगे। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो अल्मोड़ा में है 391, उसके बाद पौड़ी में 372, उसके बाद टिहरी में 351, और जो सबसे कम है वह है रुद्रप्रयाग में 117 खाली। कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी जो है सबसे कम कहां पर है? रुद्रप्रयाग। कितने? मात्र 117। बागेश्वर में 120 है, थोड़ा ज्यादा है रुद्रप्रयाग से। अब आते हैं हम ग्राम पंचायत में। किसमें? ग्राम पंचायत में। पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। एक गांव अथवा एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? किससे मिलकर बनती है? एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं, जिनका पंजीकरण हो रखा है, पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा में सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। भाई गांव में तो क्या है, 18 से ऊपर के भी हैं, 18 से नीचे के भी हैं। 18 से नीचे वाले ग्राम सभा में नहीं होते हैं। ग्राम सभा में 18 से ऊपर वाले होंगे, क्योंकि पंजीकृत, और जो पंजीकृत होंगे, जैसे माना हमारा गांव कहीं और है पहाड़ पर, ठीक है, अब गांव वहां है लेकिन गांव छूट गया, पंजीकृत हम कहाँ हो रखे हैं? ऋषिकेश में हो रखे हैं। कहाँ? 14 बीघा ढालवाला में, 14 बीघा में हो रखे हैं। तो अब हम गांव के मतलब हम गांव में 18 साल से ऊपर के तो हैं, पर हम वहां पर पंजीकृत नहीं है, तो वहां की ग्राम सभा हमसे मिलकर नहीं बन रही है। यहां जब ग्राम सभा हुआ करती तब हम यहाँ ग्राम सभा के क्या थे? सदस्य थे एक तरह से। समझ में आया? अच्छा, किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का अधिकार जो राज्य सरकार को होता है। इसको, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है पंचायत, तो स्टेट में कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ग्राम प्रधान के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में अगर 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर 500 लोग हैं तो वहां पर क्या बनेगी? ग्राम पंचायत गठित होगी पर्वतीय क्षेत्र में। लेकिन अगर शहर में अगर आप हैं तो 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए तब ग्राम पंचायत बनेगी। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये जो क्षेत्र है 14 बीघा ढालवाला है ना, या तपोवन, तो जैसे क्या होता कि जब 14 बीघा ढालवाला पहले क्या था? ग्राम सभा थी। क्या थी? यहाँ पे क्या होते थे? ग्राम प्रधान होते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, थोड़ा क्या हुआ? विकास हुआ, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, तो ये बनी क्या? नगर पंचायत बनी। क्या बनी? नगर पंचायत। फिर थोड़ा और जनसंख्या बढ़ी, थोड़ा और मकानों की संख्या बढ़ी, है ना, जमावड़ा जो क्या बोलते हैं, जनघनत्व जो है वो बढ़ गया, तो ये बनी फिर नगर पालिका। क्या बनी? इस समय नगर पालिका है। अभी और बढ़ेगी संख्या, यहाँ पर धीरे धीरे क्या बन जाएगा? नगर निगम। क्या बन जाएगा? अभी काफी समय लगेगा, लेकिन एक न एक दिन ये नगर निगम भी बनेगा। समझ में आ गया? ऐसी तपोवन वाला जो देखा होगा आपने, पहले क्या थी? वो ग्राम सभा थी, वहां पे ग्राम पंचायत होती थी। अब क्या बन गया? वो नगर पंचायत बन गया। नगर पंचायत मतलब जो नगर निकाय होता है उसमें सबसे नीचे जो होता है नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत से जब जनसंख्या और बढ़ेगी तो तब क्या होगा? नगर पालिका। नगर पालिका से और जनसंख्या बढ़ेगी तब क्या बनेगा? नगर निगम। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 500, और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1000।
अच्छा, मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के गठन हेतु अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। ग्राम पंचायतें स्थानीय मेले और हाट से शुल्क वसूल कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? जो स्थानीय मेले होते हैं, जो हाट लगती है, वहां से शुल्क वसूल कर सकते हैं। ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की सुविधा करती है तो उस पर शुल्क भी लगा सकती है। इरिगेशन, छोटी मोटी जो इरिगेशन परियोजनाएं होती हैं उस पर क्या कर सकती हैं? शुल्क लगा सकती हैं। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति है ना, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो सभी लोग क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल 4 सामान्य बैठकें होंगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। 4 सामान्य बैठकें त्रैमासिक आधार पर कुल 4 सामान्य बैठकें होंगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम प्रधान करेगा। ग्राम पंचायत बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/5। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000 होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या कितनी? 2000 होगी। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 एवं अधिकतम जो होगी वो कितनी होगी? 15 होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5001 से अधिक हो तो सदस्यों की संख्या 15 होगी। 5001 से अधिक होने पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। अब इलेक्शन होने वाले भाई पंचायतों के, इसको ढंग से पढ़ो। वैसे भी यूपीएससी का और उत्तराखंड पीसीएस का ये सिलेबस में होता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तारीख से, ये ध्यान रखना, प्रथम बैठक की तारीख से, जिस दिन चुनाव का घोषणा हुई उस दिन से नहीं, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगा। जिस दिन पहली बैठक बैठेगी, हो सकता है इलेक्शन आज जीत गया हो, प्रधान बन गया हो, लेकिन बैठक हो सकता है 15-20 दिन बाद हो, वहां से गिनना शुरू करेंगे हम, जिस दिन पहली बैठक होगी। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व तो ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी का होता है। बजट कौन तैयार करेगा भाई? करवाएगा वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रुप सी, क्या ग्रुप सी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इतना समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत में वो पौड़ी में है भाई। कितने? उसके बाद अल्मोड़ा में है, उसके बाद टिहरी में, और सबसे कम कहां है? सबसे कम है हरिद्वार में, 306, 3776 सदस्य, और पौड़ी में सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब पौड़ी में सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान है। कितने ग्राम प्रधान हैं? 1174 ग्राम प्रधान। कितने? 1174 ग्राम प्रधान है। और वार्ड मेंबर कितने? 8249 वार्ड मेंबर है। कितने? जबकि सबसे कम कहां है? हरिद्वार में, सिर्फ 306 ग्राम प्रधान है। और वार्ड मेंबर सबसे कम तो नहीं है, वार्ड मेंबर ज्यादा है यहाँ पर, चंपावत से ज्यादा है, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो हरिद्वार में सबसे कम है। कितने? 306 हरिद्वार में, 313 चंपावत में। चंपावत से कम है हरिद्वार में। इतनी समझ में आ गई बात? क्या आई यार? पौड़ी में इतने ग्राम प्रधान और इतने वार्ड मेंबर, और फिर भी बोल रहे हैं कि पलायन हो गया कि पौड़ी से। सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ कहां से हुआ है? पौड़ी से हुआ। ये पता है? पलायन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है। अब मैं बता रहा हूं नगर निकाय प्रणाली। क्या बता रहा हूं? तो भारतीय संविधान में भाग 9 क, एक तो ये याद करना आपने, भाग 9 क, आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक नगर निकाय के बारे में उपबंध है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकाय के उपबंध से संबंधित है। संविधान में नगर निकाय के संबंध में 18 विषय दिए गए। मैंने कहा 12वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे संविधान में
तो 18 विषय दे रखे हैं कि नगर निकाय ने इन पर काम करना है, क्या इन विषयों पर कार्य करना। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा बता रखा मैंने कि नगर निगम किस किस पर काम कर सकता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है। राज्य में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई थी। छावनी परिषद अधिनियम 1924 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधान लागू हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, नगर निगम, यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक है और मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक है तो नगर निगम बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? नगर निगम बनाया जा सकता है। अब ऋषिकेश नगर निगम क्यों है? क्योंकि जनसंख्या 1 लाख से क्या अधिक, लेकिन वोटर कितने थे वहां? वोटर कितने? जनसंख्या भले ही ज्यादा थी लेकिन वोटर जो थे वो 18 साल से ऊपर के होंगे, वोटर कम थे। ठीक है। यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक है और मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक है तो नगर निगम बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? नगर निगमों के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से और सीधे जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। सभासदों या पार्षदों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है। अब यह समझाने की जरूरत नहीं, अभी आपने वोट किया तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अभी एक डिप्टी मेयर भी बनना है, वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन बनाएगा? जितने भी वार्ड मेंबर होंगे उन्हीं में से बनेंगे, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा डिप्टी मेयर चुना जाता है। एक मेयर होगा, एक डिप्टी मेयर होगा। ठीक है। वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम है। सबसे पहले तो देहरादून में ही था। पहले जब हम उत्तराखंड बना था तो तब हम पढ़ते थे कहाँ पे है एकमात्र नगर निगम? देहरादून। फिर भाई और बने, हरिद्वार बना, रुड़की बना, कोटद्वार बना, ऋषिकेश बना, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, श्रीनगर, ये 9 नगर निगम है यहाँ पर। कितने? और भी बनेंगे अभी आगे चलकर। हाँ, 2 और बढ़ गए। कहाँ? देहरादून है, हरिद्वार है, रुड़की है, कोटद्वार है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, काशीपुर है, श्रीनगर है, और 2 और कहां बने? पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम जो है श्रीनगर है। प्रथम नगर निगम जो है, अच्छा, अब पिथौरागढ़ भी पर्वतीय क्षेत्र में है और अल्मोड़ा भी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में है। तो लेकिन पहला जो पर्वतीय क्षेत्र वाला नगर निगम है वो कौन है? श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है। अब नगर पालिका परिषद। नगर पालिका कहाँ बनती है? जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1 लाख के बीच होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक हो सकती है। 50,000 से 90,000 के बीच में, 50,000 से 90,000 के बीच में तो वहां नगर पालिका परिषद बनेगी। नगर पालिका का अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद जो है मसूरी नगर पालिका 1842 ईस्वी की। कब की? 1842 ईस्वी की। ऐसी नगर पंचायत, जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहां नगर पंचायत बनाई जा सकती है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य में कुल नगर पंचायतों की संख्या 49 हो गई है, 49 हो गई है। पहले 47 थी, 2 और बढ़ गए। कौन कौन से? तो सुल्तानपुर बढ़ गया उधम सिंह नगर में, और एक नौगांव बढ़ गया कहाँ? उत्तरकाशी में। ठीक है। तो राज्य में कुल नगर पंचायतों की संख्या, पहले जो पुस्तकें हैं उसमें 47 दे रखी है, लेकिन 2 बढ़ गई हैं। कौन सी? सुल्तानपुर उधम सिंह नगर और नौगांव उत्तरकाशी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य में 3 नगर पंचायतें जो है वहां पे चुनाव नहीं होते हैं, वहां पे मनोनीत किए जाते हैं, सीधे नॉमिनेटेड होते हैं। वो 3 जगह कौन कौन सी है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में जो नगर पंचायतें हैं वहां पर चुनाव नहीं होता है, वहां पर सीधे मनोनीत किया जाता है। क्लियर हो गया? बाकी उत्तराखंड से संबंधित तथ्य के लिए अगले लेक्चर में बताऊंगा।